अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लोगों को कुश्ती में पछाड़ दे, हकीकी ताकत वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट ले लेते हैं कि द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ अ नंबर दैट मस्ट बी रेज टू अ गिवन नंबर x इज द log ऑफ n टू द बेस ऑफ a। इसको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि इस एक्सपोनेंशियल रूल को अगर हम लॉग में लिखेंगे तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है। एक और कंसेप्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन में आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा, कि इंटीजर पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ लॉग इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड मैंटीसा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लॉग 27 निकाला तो उसका आंसर आपके पास है 1.4313। तो ये आपके पास आ जाएगी, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जो वैल्यू पॉइंट के बाद होती है वो मैंटीसा होती है। मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर मैं बताता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा कैसे निकालते हैं। फिलहाल इतना कंसेप्ट रख लेंगे, जो वैल्यू पॉइंट से पहले होगी वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स और जो वैल्यू पॉइंट के बाद होगी वो मैंटीसा। तो चलते हैं, 2-4 एग्जांपल्स करते हैं कि हम किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा कैसे निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1, फाइंड द लॉग ऑफ द नंबर इफ़ पॉसिबल, यानी हमने क्वेश्चन में लॉग फाइंड करना है 5313, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है तो अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी होगी तो सबसे पहले हम उसको पावर में लिखेंगे। 5313, अगर किसी जगह कोई पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5.313 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 3। तो ये आपके पास जो पावर होती है ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास आ गई है +3। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है मैंटीसा का। मैंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि आपने किसी भी मैंटीसा को कैसे निकालना है। मैंटीसा निकालने के लिए आपने 4 डिजिट लेने, जैसे ऑलरेडी आपके पास 5313 है। पहले 2 डिजिट डाउन, नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे, और नेक्स्ट डिजिट आपके पास एक डिफरेंस टेबल होता है। अब मैं पहले आपको ये लॉग का एक टेबल दिखा देता हूँ कि ये वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर एक लॉग के टेबल को देखें तो लॉग के टेबल जो आपके पास होता है वो इस तरीके कार से होता है कुछ ये। अब अगर आप लॉग टेबल को गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे आपके पास मीन डिफरेंस होता है। तो आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स को आपने नीचे देखना है, नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पे देखना है और जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो आपके पास मीन डिफरेंस कॉलम में आएगा। ये देखें तो हमने देखना था 53 में 1 को, तो ये यहाँ पे आपके पास 53 है और ये आपके पास 1 आ रहा है, यानी ये एक वैल्यू आ रही है। और आगे मीन यानी कि डिफरेंस टेबल में भी हमने 3 को देखना था, तो ये आपके पास 2 आ रहा है। ये मैं फिर एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट 2 डिजिट हमने यहाँ पे देखने, नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे देखना है और लास्ट 4 डिजिट हमने डिफरेंस टेबल में देखना है। तो ये आ जाएगा 7251 और साथ आपके पास आ जाएगा 2। तो मैं इसको लिख देता हूँ, यानी यहाँ पे आपके पास आ गया है 7251 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हमने मैंटीसा को सिंपल प्लस कर लेना है दोनों डिजिट्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा 7251 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7253। अब बस पूरा सब क्वेश्चन दोबारा लिख लें कि ये आपके पास आ जाएगा लॉग 5313। तो उसका तरीकाकार ये था कि पॉइंट से पहले हम क्या लिखते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के बाद मैंटीसा। तो अब आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ गई है 3 और मैंटीसा आपके पास आ गया है 7253। ये आपका आंसर है।
चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 2, तो हमने फाइंड करना है log 4580, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए इसको साइंटिफिक फॉर्म बनाएंगे। 4580, अगर किसी जगह डिजिट नहीं है तो वो डिजिट यहाँ पे है, इस डिजिट को यहाँ से यहाँ पे मैं जब लेके जाऊँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4.580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसका मतलब आपके पास इस क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है वो आपके पास 3 है। मैंटीसा निकालने के लिए मैंने आपको कंडीशन ये बताई थी कि पहले दो डिजिट्स को हमने डाउन में लिखना है। ये 45 आ गया, 8 आ गया, और डिफरेंस टेबल में क्योंकि आपके पास 0 नहीं होता तो इसको फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिर हम इग्नोर कर देंगे। आपने सिंपल ये करना है कि आपने 45 में जाकर 8 वाली वैल्यू को देखना है। तो अब मैं आपको ये स्पीड दिखा देता हूँ। हमने 45 में जाके 8 वाली वैल्यू को देखना है। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास 45 है, और अगर मैं 8 में जाके देखूँगा तो ये आपके पास ये आ जाएगा 6609 में। कोशिश करूँगा कि आपको सही विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6609। तो डिफरेंस टेबल में 0 नहीं होता इसलिए हम 0 को नहीं देखेंगे। तो इसका जो मैंटीसा हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 6609। बस अब हम क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे कि log 4580 विच इज़ इक्वल टू, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई है 3, और मैंटीसा आपके पास आ जाएगा 6609, और ये आपका आंसर है। सॉल्व इसी तरीके से करना है, लेकिन जस्ट चेकिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक दफ़ा अगर आपने कैलकुलेटर पे चेक करना हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। log 4580, तो ये देखें आपके पास आ गया 3.6608 है, तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके कार से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 2, सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे 613, तो ये आ जाएगा 9.613 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। क्योंकि पॉइंट हमने किसी भी जगह मूव नहीं किया इसलिए इस क्वेश्चन में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास आ जाएगी 0। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई 0। नेक्स्ट हमने निकालना है मैंटीसा। मैंटीसा निकालने का तरीकाकार मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट 2 डिजिट डाउन 96 इंटू 1 इंटू 3। तो यहाँ पे हमने देखना है 96 को 1 में, और फिर जाके हमने देखना है उसको 3 में। तो ये मैं आपको 2-4 वैल्यूज निकाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारी वैल्यू डायरेक्ट लिखूँगा। तो ये आपके पास 96 है, 96 में हमने देखना है 1 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 9827, और आगे हमने जाके देखना है 3 में। 3 में आपके पास आ रहा है 1, तो ये आ जाएगा 9827 और ये आ जाएगा 1। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 9827 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9828। तो बस पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखें। log ये आ जाएगा 9.613, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 0 है, और मैंटीसा आ जाएगा 9828, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एक दफ़ा हम चेक भी कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर पे डाल के, तो ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 4, तो हमने फाइंड करना है log 110.9, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वही तरीकाकार कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे 110.9। तो इस पॉइंट को जब मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा ये आ जाएगा 1109, यानी इस पॉइंट को मैंने 2 जगह प्लेस किया है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है वो आ जाएगी 2। ये आ जाएगी 2। इसका मैंटीसा निकालना है। अब मैंटीसा निकालने के लिए जो मैंने रूल आपको बताया कि पहले 2 डिजिट, हम मैंटीसा निकालते हुए पॉइंट्स नहीं देखते, पहले 2 डिजिट्स को डाउन में लिखते हैं, फिर हम उसको 0 में देखेंगे और आगे 9 में देखेंगे। तो ये वैल्यू मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ। मैंने वैल्यूज़ निकाल के रखी है क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं कि हम इसकी वैल्यूज़ को
कैसे निकालेंगे। तो ये आपके पास 11 को अगर आप 0 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 0414 और आगे 9 में देखेंगे तो 35। इन दोनों का प्लस करें आप तो ये आपके पास आ जाएगा 0414 प्लस 35। तो यहाँ पे 5 साहब अगर लिखें तो ये आ जाएगा 0414 प्लस 35। इन दोनों को प्लस करें 5 और 4 9, 3 और 1 404 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है मैंटीसा। बस पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखते हैं। log 110.9 पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स इसकी 2 है और मैंटीसा आ जाएगा 04449 और ये आपका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, एक दफ़ा इसको चेक कर लें। log 110.9 तो ये आपके पास आ जाएगा 2.0449। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हमने फाइंड करना है log 52.39। तो सबसे पहले वही तरीकाकार, हम वैल्यू की करेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.239 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स है वो 1 आ जाएगी। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1। नेक्स्ट काम है हमारा मैंटीसा निकालने का, और मैंटीसा निकालने का मेथड ये बताया है। फर्स्ट 2 डिजिट्स को डाउन में देखेंगे 52 इंटू 3 इंटू 9। तो इन वैल्यू को अगर हम देखें 52 को 3 में अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 7185 और अगर आप आगे टेबल में देखेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो बस इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर लें आप। 7185 प्लस 7 तो ये आ जाएगा 7192। पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखें। ये आपके पास आ जाएगा log 52.39। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स 1 है और मैंटीसा आ जाएगा 7192। ये आपका आंसर है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा log 52.39। ये आपके पास आ जाएगा 1.7192। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 6 हमने फाइंड करना है log 0.01207। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आ जाएगा 0.01207। अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में करूँगा तो ये मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। ये मेरे पास आ जाएगा 1.207 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव लिखने का तरीका क्या होगा, इसको हम ऊपर लिखते हैं। ये इसका एक फॉर्मेट है लिखने का। नेक्स्ट काम आपके पास आ जाएगा मैंटीसा। मैंटीसा निकालने का वही मेथड जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब आपने ये ध्यान रखना है कि हम 0 वाली वैल्यूज़ नहीं लेंगे, यानी हम सिर्फ ये डिजिट लेंगे 1207। पहले 0 वाली वैल्यू नहीं लेंगे। 1 2 को डाउन में देखेंगे, फिर 0 में देखेंगे और फिर आपके 7 में देखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, जब हम 1 2 को 0 में देखते हैं तो ये आ जाएगा 0792 और साथ आपके पास आ जाएगा 25। तो बस मैंटीसा में इन दोनों को प्लस करें। 0792 प्लस 25। तो इसको थोड़ा सा प्लस कर लें। 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 2 11 1 आ जाएगा 08। तो ये आपके पास आ जाएगा 0817। अब पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिख लें। log 0.01207 पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगी 2 नेगेटिव और 0817। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। भी दे देता हूँ कि अगर आप नेगेटिव का log लोगे तो वो एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे नहीं निकलता। जैसे मैं ये ले रहा हूँ 0.01207। तो ये आप देख सकते हैं -1.98 आ रहा है। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका कार ये होता है कि आपने यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेटर में चेक करना हो तो इसका तरीका कार ये हो जाएगा कि -2 प्लस 0.817
7। अब इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। जैसे -2 प्लस 0.8 सॉरी यहाँ पे 0817 है, 0817, तो ये आपके पास अब जाके -1.98 आ जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे तो तब जाके ये आंसर एग्जैक्ट मैच करता है। कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट आंसर नेगेटिव का सही नहीं निकलता। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 7, तो ये आपके पास आ जाएगा log 0.0093। हमने ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सेम कंसेप्ट, हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 0093, इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ पे लेकर आऊँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी वो -3 आ जाएगी, लिखने का फॉर्मेट। और मैंटीसा, अब मैंटीसा में फिर वही बात है। देखें आपके पास अगर मैं ज़ीरो के अलावा डिजिट लिखता हूँ तो फिर ये आपके पास आ गया 93, तो खुद से एक डिजिट ज़ीरो लगा लें। तो हम इसको यूँ देखेंगे 93 को ज़ीरो में जाके देखेंगे, क्योंकि आगे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डिफरेंस टेबल में ज़ीरो नहीं होता। तो आपने सिंपल ये करना है, 93 को ज़ीरो में देखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9685। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये आ जाएगा 9685। क्वेश्चन पूरा लिखें दोबारा से। यहाँ पे आ जाएगा log 0.0093। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मैंटीसा 9685, और ये मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 1 ट्रिलियन में ये होता है कि आपके पास जो 12 ज़ीरो आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर आप 1 ट्रिलियन को साइंटिफिक फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो इसका मतलब ये हो गया, इस क्वेश्चन में आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी वो आपके पास 12 आ जाएगी। अब आपके पास क्योंकि हमने जो देखने थे हमें 2 डिजिट्स चाहिए थे, 10 है, तो अगर कोई भी नहीं है तो फिर 10 को ज़ीरो में ही देख लें। तो अब हमने सिंपल ये करना है कि 10 को जाके ज़ीरो में देखेंगे। तो ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर हम 10 को ज़ीरो में देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखें 10 में अगर आप ज़ीरो को देखेंगे तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो मैंटीसा है आपके पास वो आपके पास ज़ीरो है। क्वेश्चन दोबारा से पूरा लिखें कि log ऑफ 1 ट्रिलियन, तो पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मैंटीसा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 9, हमने फाइंड करना है log ऑफ 0.00009 हमने इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 0.00009 और 4। इसका मतलब इस पॉइंट को मुझे यहाँ से यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये आपके पास आ जाएगा 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ तो आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी -5। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है, इसका मैंटीसा निकालना है। तो मैंटीसा देखिए 94 है। आगे आप यूँ कर लें कि इस 94 को आपने सिर्फ ज़ीरो में देखना है, क्योंकि मीन टेबल में ज़ीरो नहीं होता। हमने फाइंड करना है log ऑफ 1.009, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। ये ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में है, तो इसको यूँ कर देंगे 10 पावर 0। तो इसका मतलब ये हुआ, आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स आ गई है वो आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। और फिर नेक्स्ट आपके पास मैंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट 2 डिजिट्स डाउनवर्ड हमने 10 को ज़ीरो में देखना है और फिर मीन डिफरेंस टेबल में
9 में देखना है। तो ये तरीकाकार है। 10 को अगर आप 0 में देखेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, 0 0 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 38। तो ये आ जाएगा 90 आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 प्लस 38। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद आपने कोशिश करनी है कि हमने 4 वैल्यू लिखनी है, तो इसको ऐसे आपने ऐड करना है 38। तो यानी जब इसको लिखें तो ये यूँ लिखना है आपने। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 3 8 आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखें। ये आपके पास आ जाएगा log 1.009, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स 0 और पॉइंट के बाद मैंटीसा आ जाएगा 0 0 3 8 और ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके पास आ जाएगा log 0.1009। हमने इसमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। 1.0, ये आपके पास 0.1009 है। अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखूँगा, ये आ जाएगा 1.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी -1, माइनस ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और फिर आपके पास मैंटीसा 10 में 0, ये पहले से ही हमने निकाला हुआ है। 10 में 0 और 9 को देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 0 प्लस 3 8, ये आ जाएगा 0 0 3 8। पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखें। log ऑफ 0.1009, तो पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मैंटीसा, ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 15, ये हमने फाइंड आउट करना है log ऑफ -4। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर हमने किसी भी वैल्यू का log निकालना है, फॉर एग्जांपल log ऑफ a अगर हमने निकालना है, तो यहाँ पे कंडीशन ये थी कि a ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं आपके पास -4 है, तो इसका जो log है वो नॉट पॉसिबल है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक छोटी सी मिनी एक्सरसाइज बना रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो चलते हैं मिनी एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन वैल्यूज़ की मैंटीसा आपने फाइंड आउट करके देना है, और थर्ड क्वेश्चन में आपने इन क्वेश्चन का लॉग फाइंड आउट करना है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।